कडक बॅटिंग इथे पहा आरामध्ये पहिल्या चेंडूवर आक्रमण केलं जाते पहा विघ्नेश डाकीच्या बॅट मधून जसा ओरपी चेंडू भेटला ना तसा फेकून दिला सरळ कव्हरच्या दिशेने सीमा पार 6 धावा मिळाल्या चांगली सुरुवात आपण पाहतोय बोरखार संघाची पुढील चेंडू टाकण्यासाठी विनीत फडके तयार ओ द विकेट पुन्हा देखा पुन्हा तोच चेंडू तोच फटका चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने बॅक टू बॅक दुसरा विघ्नेश डाकीच्या बॅट मधून येतोय हा बिग हिट षटकार लगातारचा दुसरा षटकार आता मात्र सुरुवात अतिशय चांगली करून देताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत विघ्नेश डाकी याच्या माध्यमातून लगातारचा दुसरा षटकार धाव फलकावर धावा आता पाहतोय 12 डबल डिजिट मध्ये धावसंख्या पहिलं षटक प्रगती पथावर असताना विनीतवर आता हल्ला बोल केला जातोय कोणत्या प्रकारे खरं तर आता गोलंदाजी करेल कमबॅक करणं गरजेचं राहील टीम डीसीसी मोरबे संघाकडून विनीत फडकेला ओव्हर द विकेट विनीत फडके तयार पुन्हा एकदा आता मात्र पहा हाफ ट्रॅकर टाकला होता अखूट टप्प्याचा चेंडू त्यावर सन्मान देण्याचा प्रयत्न इथं केला होता विघ्नेश डाकीने परंतु चेंडू आणि चेंडू फळीमध्ये पहा कोणताही संपर्क नाहीये चेंडू पिच झाल्यानंतर कुठेतरी अतिरिक्त उसळी घेणारा पाहायला मिळाला आणि या चेंडूवर डॉट चेंडू निर्धाव चेंडू जो होईल सांगता पुढचा चेंडू विनीत फडक्याचा फलंदाजी मार्कवर विघ्नेश डाकी पहिलं षटक प्रगती पथावर असताना मैदानाच्या आत चालले असलेला खेळ अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी पहिला दे धक्का थोडासा मागे ठेवला चेंडूला आणि मोठ्या फटका मारण्याच्या नादामध्ये पहिल्या विकेटचं पतन विघ्नेश डाकी बॅक टू द डगआउट ओरपी चेंडू टाकण्याच्या प्रयत्नामध्ये मोठा फटका लगवला जात होता परंतु हलका असा स्पर्श चेंडू आणि चेंडू फळीमध्ये पाहायला मिळाला सन्नी पालकर तिथे कोणती करणार नाही चूक पहिला दे धक्का टीम बोरखार संघाला नवीन आता फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये जाताना पाहायला मिळेल नौका खेळाडू इनॅट क्रमांक 3ऱ्या क्रमांकावर येणारा फलंदाज आपण पाहतोय सौरभ डाकी इनॅट क्रमांक 3ऱ्या क्रमांकावर येणारा फलंदाज लगातार 2 षटकार मारल्यानंतर आता कुठेतरी चांगला कमबॅक करून देताना विनीत फडके 2 षटकार मारल्यानंतर 2 चेंडू डॉट फेकले गेलेत आता मात्र गतीमध्ये परिवर्तन आणि चांगली गोलंदाजी व्हेरिएशन पाहायला मिळालं पुढील 2 चेंडू मध्ये इथे पहा पुन्हा एकदा हाफ ट्रॅकर टाकला इथे मात्र पिच झाल्यानंतर चेंडू कुठेतरी थोडासा खोलवर राहिला त्यामुळे फलंदाजाला मात्र बीट करून गेला सौरभ डाकी पहिला चेंडू डॉट केला जातोय चांगला कमबॅक मी म्हणेन लगातारचा 3रा चेंडू इथं डॉट फेकला गेलाय चांगली सुरुवात करून दिली होती फलंदाज विघ्नेशने त्यानंतर मात्र कमबॅक केलाय विनीत फडके लगातारचा 3रा चेंडू डॉट फेकला जातोय इथे पहा अखूट टप्प्याचा चेंडू वारंवार अखूट टप्प्याचा चेंडू टाकले जात आहेत लगातारचा 4था चेंडू तर डॉट फेकला जाईल नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी स्वीकारताना आमंत्रित केलं होतं फलंदाजीसाठी आपण पाहतोय बोरखार संघाला बोरखार संघ 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावर धावा आपण पाहतोय 1 गडी बाद टीम बोरखार संघ जाऊन पोहोचलाय 12 या आकड्यावर इथे पहा 1 षटकाची समाप्तीनंतर धाव फलकावर धावा आपण पाहतोय 12 दुसरं षटक प्रगती पथावर असताना नवीन गोलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये ओमकार नावडेकर हा देखील एक यंग टॅलेंटेड डीसीसी मोरबे संघाकडून उभारलेला सितारा आपण पाहतोय चांगली गोलंदाजी आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळत असते ओमकार नावडेकर आता गोलंदाजी मार्कवर पाहूया कोणत्या प्रकारे ओमकार गोलंदाजी करेल वैयक्तिक पहिल्या सांघिक कोट्यातील 2रं षटक घेऊन ओमकार गोलंदाजीसाठी तयार ओव्हर द विकेट ओमकारचा पहिला चेंडू हलका हाताने खेळून काढलाय पॉइंटच्या दिशेने तिथं संघाचा संघ नाही कैलास पाटील तिथं तयार इथे या चेंडूवर मिळेल 1 धाव एका धावेने धाव फलक पुढे जाईल धाव फलक 13 सुरुवात अतिशय दमदार पाहायला मिळाली ती विघ्नेश डाकीने लगातारचे 2 चेंडू कव्हरच्या दिशेने मारले होते
12 धावा आणि आता देखील धाव संख्या 13. दुसरं षटक प्रगती पथावर असताना इथे पहा मोठा फटका लगवला जाण्याचा प्रयत्नामध्ये डॉट चेंडू खेळला जातोय. चेंडू आणि चेंडू फळीमध्ये कोणताही संपर्क जुळत नाहीये. डॉट चेंडू इथून सांगता सुरेख लाईन लेन ओमकार नावडेकरच्या माध्यमातून टाकली जाते. विनीत फडकेचं देखील कौतुक करावं लागेल. 2 षटकार मारल्यानंतर लगातार जे 4 चेंडू डॉट फेकले गेले, 1 विकेट नक्कीच मिळवला. त्यानंतर ओमकार नावडेकर गोलंदाजी मार्कवर आला. त्याने देखील सुरुवात चांगली करून दिली. इथे पहा डाऊन द ग्राउंड चेंडू स्ट्रेट ड्राईव्ह खेळला जातोय. संकेत बघत तिथे पाहायला मिळेल. फेकी देखील तितकेच दर्जेदार पाहायला मिळाली आणि या चेंडूवर देखील मिळेल 1 धाव. एका धावेने धाव फलक जातोय पुढे. धाव फलकावर धावा 1 गडी बाद. टीम बोरखार संघ 14 या आकड्यावर आपण पाहतोय. दुसरा षटक प्रगती पथावर असताना दुपारच्या सत्रामधील खेळ चालू. एक साईडला डीसीसी मोरबे आणि त्यांच्या अगेन्स्ट फाईट करतोय बोरखार. इथे पहा बॅटची कडा लीडिंग एज. चेंडू जाईल सरळ थर्डमॅनच्या दिशेने. सीमा रेषा पार. मिलेगा यहां चौका. 4 रन. या 4 धावेने पहा धाव फलक पुढे जात आहे. धाव फलक जाऊन पोहोचतोय 18. दुसरं षटक प्रगती पथावर असताना ओमकार नावडेकर गोलंदाजी मार्कवर. खरतर चांगला चेंडू हाताळला होता. ओव्हरपिच चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न होता. पिच झाल्यानंतर हलकासा स्विंग झाला, त्यामुळे लीडिंग एज लागला होता. इथे पहा टॅपिंग क्रिकेट ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू अडवला जातो. इथे या चेंडूवर देखील मिळेल 1 धाव. एकेरी धावेने धाव फलक पुढे जाईल. धाव फलक जाऊन पोहोचतोय 19. 1 गडी बाद. 19 अशी धाव संख्या. षटकातला शेवटचा चेंडू शिल्लक. दुसरं षटक प्रगती पथावर असताना ओमकार नावडेकर चांगली गोलंदाजी करताना. यावेळी डान्सिंग डाऊन द विकेट. मोठा फटका लगवायचा होता. इथे देखील संपर्क नाहीये. डॉट चेंडूची होईल इथून सांगता 2 षटकाच्या अखेरीस धाव फलकावर टोटल धावा लागलेत. बोरखार संघ जाऊन पोहोचला 1 गडी बाद 19 या धाव संख्येवर. इथे 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावर धावा 19. धाव संख्या 19 आपण पाहतोय. तिसरं षटक प्रगती पथावर असताना कैलाश पाटील इथं तयार. पहिला चेंडूवर प्रहार केला जातोय. जेलची नामी संधी होती. थोडस खराब क्षेत्र पाहायला मिळालं वेदांचं. या चेंडूवर पहा मिळेल षटकार. 6 धावा. अतिशय मी म्हणेल सोपा झेल होता वेदांतला. वेदांत मात्र तो चेंडू गॅदर करू शकला नाही. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न होता फलंदाज. आपण पाहतोय सलामीला आलेला आदर्श डाकीच्या बॅट मधून हा मिळेल नशिबाचा षटकार. कैलाश पाटील गोलंदाजी मार्कवर तयार. इथे ओव्हरपिच चेंडू होता. जसा ओव्हरपिच चेंडू भेटला ना त्यावर प्रहार केला. गेंद सीधा तारामंडल में 6 रनों के लिए. आदर्श ढाकीच्या बॅट मधून पहा एक जीवनदान मिळाल्यानंतर येतोय हा बिग हिट षटकार. लागोपाठचा मी म्हणेल दुसरा बिग हिट केला षटकार. कॅच किती महत्वाची असते हे दाखवून देताना आपण पाहिलं. आयसीसी वर्ल्ड कप मध्ये ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध अफगाणिस्तानचा सामना झाला होता. त्यामध्ये ग्लेन मॅक्सवेलची मुजीबुर रहमानने सोडली होती कॅच. मस्ट निडेड मुकाबला होता ऑस्ट्रेलिया आणि अफगाणिस्तानसाठी. तिथे मात्र एकेकी झुंज आपल्याला पाहायला मिळाली. ग्लेन मॅक्सवेलची 200 धावा ठोकल्या गेल्या आणि सामना मात्र जिंकून दिला. पकडो कॅच जितो मॅच समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये नेहमीच पाहायला मिळतं. इथे पहा अकुट टप्प्याचा चेंडू होता. हलकासा फिंगर रोल केले होते. कट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू लेग स्टिकला टाकून थोडासा ऑफ स्टंपच्या बाहेर वळवण्याचा प्रयत्न कैलास पाटीलचा आपण पाहतोय. इथे होईल डॉट चेंडूची सांगता. पुढील चेंडू टाकण्यासाठी कैलास पाटील तयार. इथे वारंवार हा प्रकार टाकला होता. त्यानंतर मात्र पुल केलाय. तिथे विनीत फडके तयार. चांगला बॅकअप वेदांच्या माध्यमातून चेंडू अडवला जाईल. इथे पहा 2 धावेचा प्रयत्न. 3री धावेचा प्रयत्न देखील केला जाईल. थोडस फंबलिंग. 4 धावा मिळतील का हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. चुकीचा थ्रो आणि या चेंडूवर पहा पंच निर्णय देतील.
अतिशय खराब क्रिकेट पहा, नक्कीच चांगलं बॅकअप मिळालं नव्हतं. वेदांतने चांगलं बॅकअप दिलं. या चेंडूवर 4 धावा मिळाल्या. या 4 धावेनिशी धावफलक जाईल पुढे. धावफलक एक गडी बाद. धावसंख्या 35 चांगल्या स्थितीमध्ये बोरखार संघ आपण पाहतोय. खराब क्षेत्ररक्षण नक्कीच झालं. बॅकअप चांगला दिला होता वेदांतने, परंतु तिथे जज केला नाही. धावसंख्या 35. तिसरं षटक प्रगती पथावर असताना कैलाश पाटील तयार. इथे पहा गतीमध्ये परिवर्तन केलं होतं. अतिरिक्त गती इथं पाहायला मिळेल. या चेंडूवर पहा चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट. या चेंडूवर देखील दुहेरी धाव पूर्ण केली जाते. डाऊन द ग्राउंड मारण्याचा प्रयत्न वाईडिश लॉंगऑफचा खेळाडू संकेत बघत येईल त्या चेंडूपर्यंत फेकेल तोपर्यंत या चेंडूवर देखील 2 धावा. आता मात्र चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजांकडून आपल्याला पाहायला मिळते. आदर्श डाके आणि सौरभ डाके यांच्या माध्यमातून. इथे पहा बॅटची कडा लागले का आवाज तर आलता, परंतु असं वाटतं की चेंडू फळी आणि जमिनीचा हलकासा स्पर्श झाला आणि सरळ चेंडू यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये विसवला. इथे मात्र षटकाची समाप्ती होईल. ड्रिंक्स ब्रेक मैदानाच्या आतमध्ये, ड्रिंक्स ट्रॉली मैदानाच्या आतमध्ये घेऊन जा 12th मॅन. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावर धावा आपण पाहतोय. टीम बोरकार संघ जाऊन पोहोचलाय. एक गडी बाद 37-37. वेलकम बॅक. दुपारच्या सत्रामध्ये जमलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांचं ओम साई MTC लाईव्हच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक घर बसल्या या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत त्या सर्व लाडक्या प्रेक्षकांचं, अतिथी मंचावर बसलेल्या सर्व मान्यवरांचं मी लवेश दिघे मोरबे तुमचं सर्वांचं मनाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक स्वागत करतो. तिसरं षटक समाप्तीनंतर धाव फलकावर धावा आपण पाहतोय. टीम TMCC बोरकार संघ जाऊन पोहोचला. एक गडी बाद 37 या आकड्यावर आपण पाहतोय. सरपंच चषक 2024 शानदार पर्व स्पर्धेचा 4था दिवस आणि पहिल्या फेरीतील अंतिम सामना आपण आजमावतात. ओव्हर द विकेट संकेत बघत तयार. इथे बा पहिला चेंडू सुरेख फटका इथं पाहायला मिळाला. ऑन साइडला चेंडू आणि चेंडू फळीमध्ये अतिशय गोड साऊंड ऐकायला मिळाला आणि त्याचा फायदा 2 आणि दुसरीमध्ये तिसरी धाव्यामध्ये कन्वर्ट पहा. काय चलाकी, काय रनिंग बिटवीन द विकेट आपल्याला पाहायला मिळते. लाजवाब. थोडीशी चूक अतिशय मागात ठरते DCC मोरबे संघाला. जिथं एकेरी धाव होती तिथं दुहेरी धावेला कन्वर्ट केलं जातोय. जिथं दुहेरी धाव होती तिथं तिहेरी धावेला कन्वर्ट केलं जातंय. 3 धावेने धावफलक पुढे. धावफलक जाईल 40. धावफलक 40 या आकड्यावर. 4थं षटक प्रगती पथावर असताना संकेत भगत गोलंदाजी मार्कवर. हाफ ट्रॅकर पुल करण्याचा प्रयत्न. आता मात्र चांगली गोलंदाजी, चांगला कमबॅक संकेत भगतच्या माध्यमातून. अकुट टप्प्याचा चेंडू टाकला होता. पुल करण्याचा प्रयत्न, परंतु प्रयत्न असफल. डॉट चेंडूचे होईल सांगता. पुढील चेंडू टाकण्यासाठी संकेत भगत तयार. पहिल्या चेंडूवर तिहेरी धाव, त्यानंतर डॉट चेंडू फेकला जातोय. आता पाहूया कोणता चेंडू टाकला जाईल. संकेत भगत. धाव फलकावर धावा. एक गडी बाद 40. चांगली सुरुवात म्हणेल करून दिली ती विघ्नेश डाकेने. पहिल्याच 2 चेंडूवर 2 षटकार मारले होते. त्यानंतर लगातारचे 4 चेंडू विनीत फडकेने डॉट फेकले गेले. संकेत भगत गोलंदाजी मार्कवर. पुन्हा एकदा हाफ ट्रॅकला अतिरिक्त पहा. इथे उसळी घेणारा चेंडू आहे. अतिरिक्त उसळी आणि हा वाईड चेंडू. यस, चांगला निर्णय मी म्हणेल. वाईड कॉल प्रवीण पाटील च्या माध्यमातून हा निर्णय देण्यात आलाय. स्क्वेअर लेग पंचाचा जो निर्णय असेल तो अंतिम असेल. चेंडू पिच झाल्यानंतर कुठेतरी अतिरिक्त उसळी घेणार होता संकेत, त्यामुळे पंचांनी दंडित केलं या चेंडूवर. धाव फलकावर धावा आता अवंतरच्या स्वरूपात
एक धाव 41 41 धावा चौथं षटक प्रगती पथावर असताना इथे थोडासा पुढे टाकलेला चेंडू यू मिस आय हिट क्लीन बोल्ड दुसरा धक्का फलंदाज इथून सलामीला आलेला आदर्श डाकी बॅक टू द पॅव्हिलियन. मागील चेंडूचा विचार केला तर हाफ टॅकल टाकला जात त्यानंतर फेरेशन पाहायला मिळालं. संकेत भगतचं थोडासा चेंडू पुढे टाकला पहा ओव्हर पिच चेंडू जड मध्ये चेंडू टाकला होता. चेंडू आणि चेंडूमध्ये कोणताही संपर्क आपल्याला पाहायला मिळाला नाही आणि क्लीन बोल्ड तिरफळाची बाद केला फलंदाज आदर्श डाकियाला. आता नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये स्वप्नील मस्कर इनॅट क्रमांक 4थ्या क्रमांकावर येणारा स्वप्नील मस्कर पाहूया कोणत्या प्रकारे खेळेल. 4थ्या क्रमांकावर स्वप्नील मस्कर गोलंदाजी मार्कवर संकेत भगतचा पुढचा चेंडू देखील पहा पुढे थोडासा टाकला होता गुडने स्पॉटवर चेंडू थोडासा स्विंग इथं पाहायला मिळाला. स्विंग अँड मिस असं मैदानाच्या आतमध्ये समीकरण. डॉट चेंडू जे होईल ते सांगता यस 2 चेंडू शिल्लक असतील. षटकातले 2 चेंडू शिल्लक अद्याप चौथं षटक प्रगती पथावर असताना 2 चेंडू शिल्लक. उर्ध विकेट तयार गोलंदाज स्लोअर वन ला पिक करू शकला नाही फलंदाज गतीमध्ये परिवर्तन केलं आणि फलंदाजाला इथं फसवलं जात आहे. तिसरा धक्का टीएमसीसी बोरकार संघाला. इथे आपण पाहतोय चौथं षटक प्रगती पथावर असताना गोलंदाज संकेत भगत तयार आपण पाहतोय. तिसरा धक्का लागला खरं तर स्वप्नील मस्कर गोल्डन डकचा शिकार झाला. आता नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये युवराज डाकी कोणत्या प्रकारे फलंदाजी करेल युवराज ते देखील पाहणं गरजेचं राहील. उर्ध विकेट पहा मस्त चांगला फटका मारला होता ऑन साइडला. या चेंडूवर देखील एक धाव मिळाली. मोठा फटका लगवायचा होता. चेंडू आणि चेंडू मध्ये संपर्क तितका जुळला नाही. या चेंडूवर मिळाले एक धाव. इथे पंचांचा इशारा येईल षटक समाप्तीचा. 4 षटकाच्या अखेरीस टोटल धाव फलकावर धावा आपण पाहतोय टीएमसीसी बोरकर संघ जाऊन पोहोचला 3 गडी बाद 42 42 धावा. चला आदरणीय गणेशजी तात्र्यांचं इथं शुभागमन झालंय त्यांचं करूया आपण हार्दिक हार्दिक स्वागत. तर वैयक्तिक पहिलं सांघिक कोट्यातील 5वं षटक घेऊन पहा गोलंदाज तयार. स्लॉग ओव्हरचं षटक हाताळताना पाहूया कोणत्या प्रकारे गोलंदाजी करेल. तुषार उर्वेकर गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय. यंग टॅलेंटेड गोलंदाज तुषार पाहूया कोणत्या प्रकारे गोलंदाजी करेल. खरं तर संघाकडून शेवटचं षटक अंतिम षटक मार्गस्थ. पहिला चेंडूवर प्रहार केला जातोय पहा स्टँड अँड डिलिव्हर. चेंडू जाईल सरळ आउट ऑफ द पार्क मिळतील 6 रन. खुड टप्प्याचा चेंडू होता. युवराज डाकीने त्याला नक्कीच पाहणी केली त्या चेंडूची आणि चेंडू पहा भिरकावून दिला सरळ हवाई सफर. 6 धावींकरता 6 धावीने धाव फलक पुढे जाते. 5 धाव फलक 48 48 धावा. 5 षटक प्रगती पथावर असताना मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय शिस्तबद्ध शांत पद्धतीचं क्रिकेट डीसीसी मोरबे आणि टीएमसीसी बोरकार संघाकडून.
उद्धव पहा पुन्हा एकदा मोठा फटका लागत होता. लोअर फुल टॉस टाकलाय. इथे मात्र अडथळा निर्माण आला आउटफील्डचा. मी म्हणेल क्षेत्ररक्षणाची कोणतीही चुकी नाही. इथे जाईल सरळ चेंडू ओव्हर दी लाईन. मिळेल का यहाँ पे चौका 4 रन. नक्की चेंडू अलॉंग द कार्पेटच्या साह्याने ओमकार नावडेकरच्या दिशेने आला होता. या आउटफील्ड मध्ये थोडासा अडथळा निर्माण झाला. चेंडू थोडीशी उसळी घेणारा पाहायला मिळाला आणि इथे डिप स्क्वेअर लेगला 4 धावा मिळाल्या. बा पुढील चेंडू गोलंदाज तयार. पुन्हा एकदा हा प्रकट टाकला होता. बा आता गतीमध्ये परिवर्तन केलं. व्हेरिएशन पाहायला मिळालं. मागील 2 चेंडू थोडेसे पुढे टाकले होते. हा मात्र अकुट टप्प्याचा चेंडू. आता मात्र डॉट चेंडू होईल सांगता. षटकार चौकार त्यानंतर डॉट चेंडू फेकला जातोय. तुषार उल्वेकर थोडसा मी म्हणेल मागडा ठरेल. यानंतर कमबॅक करणं तितकंच गरजेचं राहील गोलंदाज तुषार याला. इथे पहा चांगली लाईन लेन. काय स्पीड इथं पाहायला मिळते. भन्नाट वेग धारण केला जातोय तुषार उल्वेकरच्या माध्यमातून. लगातारचा हा दुसरा चेंडू आता डॉट फेकला जातोय. चांगली लाईन लेन. 2 चेंडूवर पहिल्या 10 धावा खर्च केल्या होत्या. त्यानंतर लगातारचे 2 चेंडू डॉट फेकले गेले जात आहेत. प्रेशर क्रिएट केला जातोय फलंदाजांवरती. आता चांगला खेळ मैदानाच्या आतमध्ये. इथे बा पुन्हा लोअर फुल टॉस होता. नक्कीच इथं चांगलं क्षेत्ररक्षण मिळवण्याच्या दिशेने मिडअपच्या दिशेने आपल्याला पाहायला मिळालं हनुमान दादा फडके याचं. आणि त्यामुळे या चेंडूवर मिळेल फक्त 1 धाव. षटकातला आता शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल. पहा 5व्या षटकातला शेवटचा चेंडू शिल्लक. तुषार उल्वेकरने केलेला कमबॅक आपल्याला तितका चांगला पाहायला मिळतोय. 5वं षटक प्रगतीपथावर असताना शेवटचा चेंडू शिल्लक. शेवटचा चेंडू पहा लेग स्टिकला चेंडू खरं टाकला होता. या चेंडूवर 1 धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये क्लोज कॉल. पंचांनी निर्णय थर्ड अंपायर कडे सोपवलाय. थर्ड अंपायर टू डायरेक्टर. इथं आपण चेक केलं जाईल मेगा स्क्रीनवर की फलंदाज आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये सुखरूप पोहोचलाय की नाही हे देखील पाहणं गरजेचं राहील. पंचांनी थर्ड अंपायर कडे हा निर्णय सोपवलाय. थर्ड अंपायरच्या भूमिकेमध्ये सचिन दादा मुंडे आमच्या समवेत जोडलेत. ओम साई एमटीसी लाईव्हच्या माध्यमातून हे लाईव्ह टेलिकास्ट केलं जाते. पहा चांगली क्लॅरिटी क्वालिटी. आणि फलंदाज बाद होईल. पहा शेवटच्या चेंडूवर देखील इथे कोणतीही रन नाहीये. सुरेख गोलंदाजी. इथे मात्र पहिल्या इनिंगचा खेळ संपुष्टात येतोय. पहिल्या इनिंगचा खेळ संपेल तोपर्यंत धाव फलकावर धावा आपण पाहतोय. टीएमसीसी बोरकार संघ जाऊन पोहोचला 53 आणि 54 धावांचं आव्हान असेल तर टीम डीसीसी मोरबे संघाला. त्या धावांचा कसा पाठलाग केला जाईल का डिफेंड करेल टीएमसीसी बोरकार संघ हे आपण ऐकूयात. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये थोडासा चेंजेस करूया. आमच्या समवेत आजच्या दिवसामध्ये आम्हाला जोडले लहू दादा फडके सर मॅन फ्रॉम किरणे यांच्याकडे आपण इथे वळणार आहोत. धन्यवाद.
थैंक यू सो मच लवेश। तो चले गए इस पहले दौर का आखिरी मुकाबला देखने को मिल रहा है डीसीसी मोरबे बनाम बोरखार। बोरखार टीम ने पहले बल्लेबाजी की, 53 रन बनाए और 54 रनों का यहां से लक्ष्य दिया गया डीसीसी मोरबे टीम को। सलामी जोड़ी मैदान के अंदर संकेत और सनी। सर बाइकर से भी ज्यादा अहम कीमती खिलाड़ी है वो। बाइक वैभव पाटील सर थोडस जरा तुम्ही हाँ बस थँक्यू, कारण का तुमच्या मागे कॅमेरा आहे त्यामुळे दिसत नाही। चलो गेंदबाज तैयार, शुभम पहली गेंद, कितनी अच्छी गेंद, सटीक जगह पे सटीक लाइन सटीक निशाना, काटा बदलने वाली गेंद। लगभग संकेत को ऐसा महसूस हुआ कि यार इस गेंद को पुश करे या छोड़ दे, दुविधा में थे और उसी समय में बीच बल्ले और पैड के बीच में से विकेट कीपर के दास्तानों में। कितना अच्छा ड्रेस कोड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, व्हाइट जर्सी, लेकिन ये लाइन शायद खराब नहीं, यकीनन खराब है। एक रन तो बना, इस मर्तबा अकाउंट तो खुला डीसीसी मोरबे टीम का। किसी तरीके की मेहनत नहीं लगी और अकाउंट जरूर खुला है। गेंदबाज शुभम तैयार, शुभम के लिए गेंद, अंदर आने वाली गेंद और इसके ऊपर LBW यानी संकेत का लौटना होगा। पहला करारा झटका, इनफॉर्म बल्लेबाज संकेत मैदान से बाहर। सरपंच चषक ठेवलाय भारी खाना बघावाला, सरपंच चषक ठेवलाय भारी खाना बघावाला, मेरे गावाच्या संदेश तणाव गाजतय तालुक्याला, मेरे गावाच्या संदेश तणाव गाजतय तालुक्याला, संदेश पाटील मेरे गावाचा लयनावा रूपाला, संदेश पाटील मेरे गावाचा लयनावा रूपाला। थैंक यू सो मच। पहला विकेट मैदान से बाहर, एक गोल्डन विकेट, बड़ा विकेट मैदान से बाहर संकेत भगत और नया खिलाड़ी अब कैलाश पाटिल, तीसरे नंबर का खिलाड़ी। हालांकि 54 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी डीसीसी मोरबे टीम। पहली ओवर में यहां से जरूर थोड़ी सी लड़खड़ाई हुई दिख रही है, क्योंकि इनफॉर्म बल्लेबाज संकेत भगत मैदान से बाहर। और एक झटका लगेगा, विकेटों के पीछे कोई गलती नहीं, कैलाश पाटिल को अब लौटना होगा। बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद जाके गिरी सीधा विकेट कीपर के दास्तानों में। आई जगदंबा क्रिकेट संघ खानाव गावाचा, आई जगदंबा क्रिकेट संघ खानाव गावाचा, सचिन मुंडे कॅप्टन भारी हाया संघाचा, सचिन मुंडे कॅप्टन भारी हाया संघाचा, सचिन मुंडे कॅप्टन भारी हाया संघाचा, सचिन मुंडे कॅप्टन भारी हाया संघाचा। थैंक यू सो मच। 2 गेंदों के ऊपर 2 करारे झटके, 54 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी डीसीसी मोरबे टीम। अब जरूर संकट के घेरे में फंसी हुई टीम। 2 करारे झटके, कैलाश और संकेत मैदान से बाहर। अब नया खिलाड़ी आदेश पांडव। पहली ओवर यहां से चल रही है, 1 रन जरूर बना, लेकिन 2 विकेट मैदान से बाहर। शायद ये भी गेंद वाइड या संपार का सिग्नल मिला, यानी 2 रन बने। अब चलो 2 रन 2 विकेट के नुकसान पे दोनों भी रन आए वाइड के माध्यम से, यानी बल्लेबाज यहां से कुछ कर नहीं सक रहे। यहां से देखा जाए तो गेंदबाज शुभम की सराहना होनी चाहिए, अच्छी गेंदबाजी। ये देखिए एक और अच्छी गेंद, टप्पा गिरने के बाद काटा बदल दिया इस गेंद ने। दाएं हाथ का गेंदबाज अक्सर नेचुरल एंगल इसके माध्यम से जरूर देखा जाता है। जैसे टप्पा गिरता है गेंद बाहर की तरफ निकालने की अनोखी अदा उनकी, और इसी से बेट किया बल्लेबाज आदेश पांडव का। टोटल गेंदें हो चुकी अब तक 4। शायद कैच का मौका, अंपायर की उंगली आसमान में, एक और झटका, बल्लेबाज आदेश पांडव का लौटना होगा 0 के स्कोर के ऊपर। पनवेल तालुका उपाध्यक्ष
संजय शेठ पाटील सुख दुःखाला संजय शेठ धावून येईल पनवेल तालुका उपाध्यक्ष संजय शेठ पाटील सुख दुःखाला संजय शेठ धावून येईल गोरगरिबांचा दयाळू दाता आला होनावाला थैंक यू। 2 रन के ऊपर सचिन द्वारा देखा जाए तो 3 विकेट मैदान से बाहर। नया खिलाड़ी प्रणय उल्वेकर 54 रनों की जरूरत और 2 रन बने, यानी अभी भी 52 रन चाहिए और गेंदे आपके पास बचे लगभग 25 गेंदे बची है। 25 में 52 देखा जाए तो बन सकते जरूर है, लेकिन अब संकट इतना बड़ा आ चुका है डीसीसी मोरबी टीम के ऊपर कि आगे आएगा कौन। ये भी परफ्यूम डिलीवरी आने और नंबर 1 यहां से समाप्त। कितनी अच्छी गेंदबाजी, 2 रन जरूर आए लेकिन वाइड के माध्यम से अच्छी गेंदबाजी। गेंदबाज शुभम ने फेंकी, 3 विकेट जरूर चटकाए। पहला ओवर यहां से समाप्त। संजय शेठचं नाव हे गाजतंय पनवेल तालुक्याला संजय शेठचं नाव हे गाजतंय पनवेल तालुक्याला संजय शेठ पाटील निरे गावाचा लय नावा रूपाला संजय शेठ पाटील निरे गावाचा लय नावा रूपाला चलो एक ओवर यहां से समाप्त। मैंडेटरी पावर प्ले की ओवर पहली ओवर समाप्त। अब दूसरी ओवर चालू। कितनी अच्छी गेंदबाजी शुभम ने यहां से दिखाई। जरूर अब जिम्मेदारी उठानी होगी सलामी बल्लेबाज सनी पालकर यानी बबलिया। दाएं हाथ का बल्लेबाज जरूर आज उन्हें कुछ ना कुछ अदाकारी दिखानी होगी जो पिछले 2 महीने में डीसीसी मोरबी टीम करती आई है। तो आज यहां से सनी पालकर को अपना जलवा दिखाना ही होगा। अब टीम को सख्त जरूरत है, मैं तो कहूंगा। 4 ओवर में यहां से 52 रन बना रहे। नया गेंदबाज यहां से आदित्य गेंदबाज के लिए तैयार। पहली गेंद यहां से, ये भी गेंद डॉट। मानो एक भी गेंद के ऊपर रन नहीं बन रहे। अभी ऐसा लग रहा है कि यहां से अगर 30 भी रन होते ना, 30, तो भी शायद डीसीसी मोरबी टीम के लिए तकलीफ ही होती। यहां पे तो अभी 52 रन और भी जोड़ने, क्योंकि गेंदबाजी यहां पे इतनी खतरनाक, लेकिन बल्लेबाज भी उससे ज्यादा खतरनाक है। बस उसके बल्ले के ऊपर एक आध गेंद आनी चाहिए, तब जाके उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बल्ले का बाहरी किनारा पूरी तरह से दबाव में था सनी पालकर और ये विकेट मैदान से बाहर। आई जगदंबा क्रिकेट संघ खानाव गावाचा आई जगदंबा क्रिकेट संघ खानाव गावाचा सचिन मुंडे कॅप्टन भारी हाया संघाचा सचिन मुंडे बॅट्समन भारी हाया संघाचा। थैंक यू सो मच। और एक झटका लगा बल्लेबाज सनी पालकर यानी कि विकेट नंबर 4 मैदान से बाहर। टोटल रन बन चुके 2। अब नया खिलाड़ी इस टीम की रीढ़ की हड्डी इनफॉर्म बल्लेबाज हनुमान फड़के मैदान के अंदर। 6ठे नंबर का खिलाड़ी। अक्सर जब मोरबी टीम संकट में फंसती है ना, तो संकट मोचक ये खिलाड़ी हमेशा अपनी टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी करता है। तो आज उसके कंधों के ऊपर फिर एक बार जिम्मेदारी आई है। हनुमान फड़के अब आए हैं। पहली गेंद जरूर बल्ले का बाहरी किनारा शायद, लेकिन वन बाउंस की फील्डर के हाथ में गेंद पहुंची। तो यार एक और गेंद डॉट यहां से देखने को मिलेगी। 9 गेंदें हो चुकी। 9 गेंदों में बल्ले के सहारे एक भी रन नहीं बना। 2 रन जरूर बने, लेकिन वो भी वाइड के माध्यम से। ये भी गेंद अच्छी है, शायद अपील जरूर कर रहे हैं अब बल्लेबाज, लेकिन उसका असर नहीं होगा। ये भी गेंद डॉट। कितनी अच्छी गेंदबाजी यहां से शुभम और उनके साथ में आदित्य दिखा रहे हैं। नपीतुली गेंदबाजी, सटीक लाइन, सटीक निशाना, उछाल भरी गेंद, कुछ गेंदें नीचे भी रह रही। अच्छी गेंदबाजी। फुल टॉस, गलती हो गई इस मर्तबा और मिलेंगे इसके ऊपर पूरे 6 रन।
यस, यहाँ पे रेफर किया गया बल्लेबाज का रिव्यू है कि यहाँ से बीमर गेंद है या नहीं, ये जरूर चेक किया जाएगा। छक्का तो मिला, यानी इस इनिंग का पहला बल्ले से रन मिला, वो भी अनबान फड़के के बल्ले से। इनफॉर्म बल्लेबाज, यानी इस छक्के के साथ टोटल रन यहाँ से बने 8 रन और विकेट मैदान से जा चुके 4। शुरुआती बल्लेबाज चारों बल्लेबाजों ने एक भी रन का योगदान नहीं दिया, निराश किया अपने टीम को और 0 के स्कोर के ऊपर मैदान से बाहर। हनुमान के बल्ले से छक्का जरूर मिला, जरूर रेफर किया गया, वो चेक कर रहे हैं हमारी टेक्निकल टीम। अगर नो रहेगा तो गेंदबाज को एक गेंद फेंकने का मौका जरूर मिलेगा। जरूर हमारी टेक्निकल टीम यहां से तैयार है। डिसीजन थोड़ा सा क्लोज है, थोड़ा सा पेंडिंग भी है। यार इससे नो बॉल, कहानी में ट्विस्ट, यानी गेंदबाज को एक गेंद और डालनी होगी, यानी अगली गेंद फ्री हिट वाली गेंद रहेगी। तो अभी भी मानो 2 गेंदें बची है, यानी इस गेंद के ऊपर अच्छा स्ट्रोक जरूर आ सकता है। ये देखे फ्री हिट वाली गेंद पटकी हुई, बल्ले से दूर गेंद, लेकिन गेंद जाएगी सीध नहीं। यहाँ पे एक फील्डिंग अच्छी है, फील्डिंग अच्छी है, सराहना होनी चाहिए फील्डर की। वहां पे फील्डर मौजूद थे जिन्होंने गेंद को रोका, वेदांत, और साथ ही साथ 3 रन भी मिले, यानी एक गेंद के ऊपर कुल मिला के 10 रन बने। जहां पे 2 रन बने थे वो सिर्फ वाइड के माध्यम से थे, लेकिन अब बल्ले के साथ रन बनना चालू है, क्योंकि यूनिफॉर्म हनुमान फड़के अब बल्लेबाजी के लिए है। इस ओवर की आखिरी गेंद, ये देखिए गेंद बल्ले के पल्ले जरूर लगी है, कैच का मौका नहीं इस मर्तबा, 1 बाउंस और द रोप, 4 रन मिलेंगे। यानी कि यहां से ओवर नंबर दूसरा समाप्त, पावर प्ले की दूसरी ओवर थी, निर्बंध जरूर लगाया गया था, उसका फायदा हालांकि पिछली 2 गेंदों के ऊपर मिला बल्लेबाजों को। टोटल रन यहां से बने कुल मिला के 16 रन। अब गेंदे बचे 18 और जीत के लिए चाहिए यहां से 38 रन, 38 चाहिए। रन अभी भी बन सकते हैं क्योंकि इन फॉर्मर बल्लेबाज हनुमानपुर के बीच मैदान में है। बजरंग बली की पावर और उसका आशीर्वाद जरूर इस खिलाड़ी के ऊपर कई मर्तबा देखा गया है। यह ऐसा खिलाड़ी है मानो जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहा। अब चाहिए 18 में 38, यानी कि 38 रन चाहिए। मैच अभी भी बन सकता है क्योंकि हनुमान फड़के है तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और देखिए सचिन दादा मुंडे, उनकी कलाई पे टैटू भी है बजरंग बली का, वो भी उनके भक्त हैं। और सामने हनुमान, नया गेंदबाज वेदांत, जिन्होंने पिछली बॉल को रोका था वही वेदांत अब गेंदबाज खिलाया है। फील्डिंग का एफर्ट भी बोरखा टीम का अच्छा है। उन्हें मालूम है कि बड़े हिट अगर आते हैं तो उन्हें जब प्रयास मिले गेंद रोकने का तो गेंद भी रोकने का कोशिश करते हैं। तो जल्दबाजी कीजिए थोड़ी सी बोरखा टीम। चलो वेदांत गेंदबाजी के लिए तैयार। बल्ले का बाहरी किनारा, कैच का मौका, विकेट कीपर ने जरूर छोड़ा था लेकिन विकेटों के पीछे दूसरे खिलाड़ी तैयार थे। वहां पे शुभम, उन्होंने कैच को पकड़ लिया। झटका नंबर 5, यानी आधी टीम मैदान से बाहर। संजय शेटच्या वाढदिवसानिमित्त ठेवले क्रिकेट सामने, आमदार प्रशांत दादा रुचे डालेत प्रमुख पाहुणे। संजय शेटच्या वाढदिवसानिमित्त ठेवले क्रिकेट सामने। थैंक यू सो मच। चलिए यहां से दूसरा बल्लेबाज मैदान के अंदर भेजिए, राहुल नावडेकर। 7वें नंबर का बल्लेबाज बीच मैदान में जा रहा है। 5 खिलाड़ी मैदान से बाहर, यानी आधी टीम, आधी सेना लौट चुकी है। अब यहां से अब रन बनाने कुल मिला के 38 और गेंदे बचे यहां से 17 में 38 चाहिए। तो अगर
हनुमान फड़के मैदान से बाहर हुए तो नया खिलाड़ी राहुल नावड़ेकर, अब उन्हें जिम्मा उठाना होगा कि अब रन बनाने की जो दरकार है उससे पूरी करनी होगी। उनमें भी क्षमता है, उनमें भी प्रोटेक्शन है, कई मर्तबा उन्होंने भी खेल अच्छा दिखाया है, लेकिन आज से ज्यादा जिम्मेदारी उठानी होगी। ये देखिए यॉर्कर पे वार, यॉर्कर पे वार। पहले गेंद नए गेंदबाज को कैसी, नए खिलाड़ी को, नए बल्लेबाज को कैसी होनी चाहिए, ये ऑप्शन थी ऑफ यॉर्कर वाली गेंद होनी चाहिए। ये यहां से दिखाते हुए गेंदबाज वेदांत डाकी, अच्छी गेंदबाज। आज अभी तक देखा जाए तो तीनों गेंदबाज ने नप्पी तुली गेंदबाज है, किसी भी खिलाड़ी को बड़ा हिट लगाने का मौका नहीं दिया। गेंदबाज तैयार, ये देखिए स्लॉट में जरूर अलॉन्ग द कारपेट खिलाड़ी मौजूद, गेंद को रोकने में सक्षम, लेकिन 2 रन बने, 2 रन आसानी से। 2 के साथ स्कोर आगे जरूर बढ़ेगा। 18 याद है, अभी बची हुई गेंदें 15 और रन यहां से चाहिए 36। 15 गेंदों में 36 बन सकते जरूर। महेश आप गेंद और बल्ले का संपर्क बनाइए रखिए, अगर गेंदें डाट जाएगी ना तो सचिन दादा रन नहीं बनेंगे। बल्ले और गेंद का संपर्क जैसे जैसे बनेगा ना तो वैसा वैसा उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और एक आध हिट बड़ा मिल जाएगा। गैप ढूंढते रहिए। ये देखिए स्लॉट में क्या करारा स्ट्रोक यहां से दिखाया, इनसाइड आउट, गेंद जाएगी सीधा डीप लॉन्ग ऑफ से बाहर, 6 रनों के लिए। आई जगदंबा क्रिकेट संघ खानावा गावाचा, आई जगदंबा क्रिकेट संघ खानावा गावाचा, सचिन मुंडे कॅप्टन भारी हाया संघाचा। क्या बात है, अब 31 रन बचे, गेंदे बची है 14 नहीं 30 बचे अब, क्योंकि छक्का दागा यानी 6 रन उसमें से माइनस 36 चाहिए तो छक्का लगा। अब 30 बचे, बल्लेबाज के सामने अब छक्का ठोकने वाले राहुल नावड़ेकर। मानो केएल राहुल अब बीच मैदान में, उन्हें भी मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी। ये देखिए अब इस मर्तबा कैच का मौका, लेकिन खिलाड़ी कोई नहीं है, शायद सूर्य कुमार यादव की याद दिलानी होगी। ऐसा इसी बीच हमारे सरपंच साहब के बंधु, हमारे छोटे भाई, उनके सचिन दादा धिसले, इनका शुभ आगमन हुआ है। आपका भी तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे हम इस सरपंच ट्रॉफी 2024। चलो अब गेंदें बची इस ओवर की कुल मिला के आखिरी गेंद बची है और सामने खिलाड़ी रहेंगे इस मर्तबा प्रणय उलेकर। 54 जरूर दागा इन्होंने भी। शायद ये क्या हो गया भाई, ये प्रभु है जगन्नाथम, ये क्या हो गया? या तो मानो गमछा भी गीला हो गया। रन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जरूर वीडियो बनानी होगी इसकी, लेकिन अगर हाँ मौका था, बल्लेबाज को मौका जरूर था, क्योंकि गेंद क्रीज के ऊपर आई थी तो आपको मौका था। अगर बॉल को हिट करते जो आगे जो होता तो होता, लेकिन आपने ऐसे ही दौड़ लगाई तो उसका मतलब क्या हुआ भाई? ये कौन सी रन थी? वीडियो बननी चाहिए इसकी, बनेगी जरूर। चलो अभी भी मानो एक गेंद तो वैसे भी बची है। थोड़ी सी हंसी मजाक, गेंदबाज की लय थोड़ी सी बिगड़ गई थी। हाँ ये तो है, इसमें बल्लेबाज में दमखम है। वो इंतजार कर रहा था यहाँ पे, देखिए चौवा मिला, नसीब का चौवा जरूर है, लेकिन अच्छा चौवा आया। अभी 2 ओवर में चाहिए महज 25 रन ना, 25 चाहिए। चलो आप मैच मानो लग रहा है कि मोरबे टीम के पक्ष में झुक रहा है, क्योंकि मोरबे टीम भी 2 महीने से काफी ट्रॉफी जीती है उन्होंने। चलो 12th मैन पानी लेके जाए भाई, 12th मैन पानी लेके जाओ जल्दी जल्दी। अब 12:30 के औसत सचिन दादा औसत बचे, तो मोरबे टीम अभी भी थोड़ी सी चिंताजनक दिख रही है, लेकिन उन्हें राहत की सांस जरूर मिली है। जैसे 2 खिलाड़ी मैदान के अंदर, हनुमान फड़के और राहुल नावड़ेकर ने जैसे यहाँ से बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, तो उनमें एक उम्मीद जगी है कि भाई ये मुकाबला हम जीत सकते। लेकिन ऊपरी जो 5-4 खिलाड़ी थे उन्होंने काफी निराश किया, खाता भी खोल नहीं पाए।
मानो मुझे वर्ल्ड कप याद आ रहा है 1999 का, जब ऑस्ट्रेलिया भिड़ी थी भारत के खिलाफ। सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ जैसे नामी खिलाड़ी, ग्लेन मैग्रा उस समय आए थे और उन्होंने उन सारे अच्छे खिलाड़ियों को आउट किया था। शायद डीसीसी मोर्बे भी आज उसी दौर से गुजर रही है ये मुकाबला, लेकिन उनके पास भी उस मैच में अजय जडेजा और रॉबिन सिंह ने उस मैच को बनाया था। हालांकि मैच जीत नहीं पाए, लेकिन मैच में जान डाली थी। अब ये बीच मैदान में राहुल नावड़ेकर और उनके साथ में प्रणय उल्वेकर, दो खिलाड़ी ये वही काम कर रहे हैं, लेकिन सामने टीम जो है टीएमसीसी बोरखार, वो भी भाई इतनी जल्दी हार मानने वाले में से टीम नहीं है। उन्हें पता है कि पहले जो 4 खिलाड़ी उन्हें सस्ते में बात किया, लेकिन बीच वाले जो खिलाड़ी है ना, हमेशा टीम के लिए सरदर्द बने रहते हैं, तो उनका भी विकेट यहां से चटकाना होगा, वरना ये 25 रन तो ये ऐसे ही निकाल देंगे। ये ऐसे बल्लेबाज है। चलो स्पीड कीजिए, जल्दबाजी कीजिए बोरखा टीम। अंपायर्स आप जरूर चेतावनी दीजिए। हाँ नारायण टीम, आप तैयार रहिए पैड बीट बांध के, क्योंकि अगला मुकाबला आपको खेलना है। चलो नया गेंदबाज 12 में 25 और गेंदबाज है इस मर्तबा स्वप्निल मस्कार। पहली गेंद स्विंग गेंद मिस, जरूर ऐसा लगा कि तेज तर्रार वाली गेंद होगी, लेकिन ऐसे नहीं, इसमें गति में कटौती थी और बल्लेबाज राहुल नावड़ेकर को इस गेंद ने चकमा दिया। अब चाहिए 11 में 25 रन, जरूर बनते, सिर्फ बनाने वाला चाहिए, बल्ले के ऊपर गेंद आनी चाहिए। ये देखिए शॉट एंड पुल सक्सेसफुल, यहां से मिले पूरे 6 रन। संजय शेटच्या वाढदिवसानिमित्त ठेवले क्रिकेट सामने, आमदार प्रशांत दादा तुमचे डालेत प्रमुख पाहुणे। संजय शेटच्या वाढदिवसानिमित्त ठेवले क्रिकेट सामने, आमदार यस राहुल नावड़ेकर, जर्सी नंबर भी देखिए सूर्य कुमार यादव की 63 नंबर वाली जर्सी, और उनके काफी अच्छे फैन है, और ये स्ट्रोक भी उनकी कलाकारी थी, तोड़ फोड़ वाला काम है उनका भी। जब भाई सूर्या मैदान के अंदर आता है ना, तो सभी को मैच देखने में मजा आता है, क्योंकि वो ज्यादा देर तक रुकते नहीं, जब जब रुकते हैं ना तो रन ही रन बनाते हैं, और राहुल नावड़ेकर भी वैसा ही है। ये देखिए इस मर्तबा शायद रन तो मिलेंगे, कितने मिलेंगे? पूरे 4 रन नहीं, शायद सिग्नल आएगा, खिलाड़ी ने दिखाया कि भाई यहाँ पे 4 रन है। चलो इस खिलाड़ी के लिए भी तालियां होनी चाहिए। अंपायर 22 का चौवा है, यस 22 का चौवा। शुभम की भी तारीफ होनी चाहिए, अगर इसी जगह पे दूसरी कोई टीम होती तो नहीं बताती कि भाई 4 रन है, वो थर्ड अंपायर की तरफ भेजते थे। चलो गेंदबाज अभी यहां से तैयार स्वप्निल, ये चौवा तो मिला, चौवे के साथ टोटल रन यहां से 39 बने, यानी अभी भी 9 गेंदों में 15। चले राहुल, लेकिन ये गेंद डॉट, ये ऐसा होना भी चाहिए। सामने मानो अगर सूर्य कुमार यादव भी हो तो भी गेंदबाज भी तो उतना अच्छा ही है, तो उसकी गेंदबाजी की भी तारीफ होनी चाहिए। आग के गोले फेंकने वाली गेंदबाज यहां से स्वप्निल दाग रहे, स्वप्निल मस्कर, और सामने राहुल। ये देखिए यहां से मिस टाइमिंग है, खिलाड़ी है, व्हाट अ कैच, मानो एक हाथ में कैच नहीं, ये मैच को पकड़ लिया। ये बड़ा झटका हो सकता है डीसीसी मोरबे टीम के लिए। सूर्या यहां से मैदान से बाहर जाएंगे, जरूर अच्छी कोशिश थी। अब रन चाहिए यहां से 8 गेंदों के ऊपर, 7 गेंदों के ऊपर 15 रन। आई जगदंबा क्रिकेट संघ खानावा गावाचा, आई जगदंबा क्रिकेट संघ खानावा गावाचा, सचिन मुंडे कॅप्टन भारी हाय या संघाचा। याच दरम्यान आम्ही आत्मारामजी पाटील यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती यावं। आपले सरपंच चषक 2024 या पर्वामध्ये सहर्ष स्वागत।
अब 7 में 15 मस्ट नीडेड गेंद है। ये गेंद दोनों टीमों के लिए मस्ट नीडेड है। जरूर डीसीसी मोरबी टीम के पास 11 खिलाड़ी अच्छे, 11 के 11 बल्लेबाज अच्छे, लेकिन ये गेंद काफी इंपॉर्टेंट होगी इस मैच की, क्योंकि 7 गेंद में चाहिए 15। बल्ले का बाहर किनारा, यानी विकेट मैदान से बाहर। कितनी अच्छी गेंदबाजी की यहाँ से स्वप्निल ने, मस्ट नीडेड गेंद थी और वहां पे चटकाई विकेट, यानी 6 में चाहिए अब 15। संजय शेट्टी ठेवले क्रिकेट सामने, आमदार प्रशांत दादा उंचे डालेत प्रमुख पाहुणे। संजय शेट्टीच्या वाढदिवसानिमित्त ठेवले क्रिकेट सामने, आमदार प्रशांत दादा उंचे डालेत प्रमुख पाहुणे। शशिकांत दिसले लागले पाहुण्यांचा स्वागत करायला, शशिकांत दिसले लागले त्यांचा स्वागत करायला। मेरे गावाच्या संजय शेट्टी नाव गाजतंय तालुक्याला, मेरे गावाच्या संजय शेट्टी नाव गाजतंय तालुक्याला। थैंक यू सो मच। देखिए कल भी ऐसा मुकाबला चल रहा था, यंग स्टार मोरबे बनाम साई स्टार विगर। उन्हें भी 6 में 15 ही चाहे थे मोरबे टीम को, और आखिरी गेंद के ऊपर उन्होंने मैच को गंवाना पड़ा था। लेकिन वहां पे क्या गलती हुई थी कि बल्लेबाज का सिलेक्शन अच्छा नहीं था। अब यहां तो डीसीसी मोरबे के पास कोई चारा ही नहीं बचा है। कितने खिलाड़ी आउट हुए यहां से? लगभग 7 मैदान से बाहर। अब विनीत और प्रणय उल्वेकर अभी भी रुका है, तो प्रणय है तो मैच में अभी भी जान है, क्योंकि उन्होंने 2 चौवे दागे जरूर है। अब 6 में चाहिए 15, ज्यादा बड़ा स्कोर तो है नहीं, 2 छक्के और 1 चौवा काम बन जाएगा। बस 3 गेंदें ऐसी होनी चाहिए। लेकिन गेंदबाज यहां से सुमित, आखिरी गेंदबाज। यहां से बोरखार टीम ने आखिरी पैतरा चलाने की कोशिश। सुमित 6 में 15। पहली गेंद बदन से जरूर टकराई, लेकिन कोई रन नहीं। अब 5 में 15। मैच अभी भी बन सकता है, एक आध बड़ा हिट आ जाए तो जरूर मैच में कमबैक करेगी डीसीसी मोरबी टीम। कल की मैच की याद जरूर ताजा हुई है, लेकिन कल हार्दिक पांड्या थे, लेकिन वो 9 स्ट्राइक पे रुके, और उसकी वजह से यंगस्टार मोरबे को मौका मैच गंवाना पड़ा था। लेकिन अब प्रणय, व्हाट अ स्ट्रोक, इनसाइड आउट। अभी भी मैच में जान बची है, चौवा तो जरूर मिला है। प्रणय उल्वेकर, फुलटॉस गेंद थी उसका, ये अच्छा स्ट्रोक उनमें कन्वर्ट किया। इनसाइड आउट, डीप एक्स्ट्रा कवर में भेज दिया गेंद को, 4 रन। यानी अब चाहिए 4 में 11। मैच अभी भी बनेगा रामपाड़ी सर। कल का मुकाबला भी कुछ इसी तरीके से घट रहा था, लेकिन अब प्रणव है जो 5वें नंबर के ऊपर आए, यानी मिडल ऑर्डर सक्षम है इस समय डीसीसी मोरबी टीम का, और प्रणय के ऊपर काफी जिम्मेदारी। ये पटकी हुई गेंद यहां से कट करना चाहिए था। अगर अपर कट का स्ट्रोक लगाते तो जरूर 4 रन मिलते थे, लेकिन इस समय बल्लेबाज की सोच चलेगी थी, क्योंकि पूरा प्रेशर है। अब 11 चाहिए मैच 3 गेंदों में। 54 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम। पहले 4 विकेट सस्ते में गिर चुके, 2 रनों के ऊपर 4 विकेट। शायद वहां पे ही बैकफुट पे गई थी टीम। ये देखिए बड़ा हिट आएगा, 6 रन, मैच में वापसी। अब 2 में 5। शायद गेंदबाज की यह हाफ ट्रैकर वाली गेंद बहुत बड़ी गलती हो गई यहां से। नहीं, अब तो 2 में 5, 2 गेंदे 5। एक बड़ा हिट, मैच कोई भी जीत सकती है, लेकिन एक आध विकेट अगर यहां पे मिल जाए तो जरूर ये टीम वापसी कर सकती है। 54 रनों का यहां पे लक्ष्य था, तो अब ये मैच तो बन गया, लेकिन मैच यहां से बना तो यहां से कौन छोड़ के लेके जाएगा? कौन यहां से खुशी की छलांग लगाएगा? कौन यहां से रोते हुए मैदान से बाहर निकालेगा? जरूर ये पहले दौर के आखिरी मुकाबला चल रहा है, लेकिन अब 2 में चाहिए 5। 2 में 5। ये
कैच काफी इंपॉर्टेंट, और इस मर्तबा गेंदबाज ने गलती नहीं की, कॉटन बोल्ड यानी प्रणय उल्वेकर को लौटना होगा। छक्का दागने के बाद मैच बनाई जरूर, लेकिन खुद ने मैच को बिगाड़ भी दिया। अब 1-5। ग्रामस्थ मंडळ खानाव गावाचा आहे बघा साथीला, आई जगदंबा 11 क्रिकेट संघ आहे बघा सोबतीला। ग्रामस्थ मंडळ खानाव गावाचा आहे बघा साथीला, आई जगदंबा 11 क्रिकेट संघ आहे बघा सोबतीला। स्वर्गीय जगन्नाथ शेट्टीसले मैदानावरती सामना पाहूया, स्वर्गीय जगन्नाथ शेट्टीसले मैदानावरती सामना पाहूया। देखिए 8 विकेट तो मैदान से बाहर चले गए। अब वेदांत आए 10वें नंबर के बल्लेबाज। वेदांत अब 1 में चाहिए 5। क्या ये बल्लेबाज एक विक्रम बनाएगा इस मैदान के ऊपर? क्या गेंदबाज जिस लय में गेंदबाजी कर रहा है उसी लय में यहां से गेंद डालेगा? 1 में 5 बनेंगे या रुक जाएंगे? गेंदबाज सुमित, अब मैं एक अकेला खिलाड़ी बचा डगआउट में मोरबे टीम का, लेकिन उसे मौका नहीं मिलेगा तुषार को, क्योंकि एक ही गेंद बची है और रन चाहिए यहां से 5। कौन सी टीम यहां से जलवा बिखेरेगी? कौन सी टीम यहां से हार का मातम बनाएगी? 1 गेंद 5 रन, कड़ा संघर्ष वाला कश्मकश भरा मुकाबला। शायद नो बॉल, कहानी में ट्विस्ट। ये गेंदबाज ने क्या कर दिया है? प्रभु जगन्नाथम, ये क्या हो गया? यहां से तो गमछा भी गीला हो गया गेंदबाज का। अब 1 में 3 चाहिए, मैच में वापसी हो गई। अब अगली गेंद फ्रीट वाली और उसके ऊपर रन चाहिए कुल मिला के 3। स्कोर इज लेवल होगा तो कंपल्सरी चेसिंग, यानी 2 रन नहीं चलेंगे भाई। आता तर दोन्ही संघांच्या फासल्या फासफूस आहेत, यात काही शंका नाही आहे। गोलंदाजाने किती मोठी चुकी केली मी म्हणेल। 1 चेंडू आणि 5 धाव्यांची गरज असताना 9 फेकला चेंडू गोलंदाजानं। मी म्हणेल नशीब शुभमने तो झेल पकडला, नाहीतर चौकारी मिळाला असता आणि तिथेच सामना संपला असता। कहानी में बड़ा ट्विस्ट। अब 1 में चाहिए 3 रन, यहां से लिंबू विंबू निपला जाए। 1 गेंद 3 रन, ये बड़ा ही 3 रन बनेंगे क्या? स्ट्रोक तो अच्छा, 1 बना, दूसरे की कोशिश 2 भी बने, तीसरे की कोशिश होगी होगी होगी, नहीं नहीं नहीं, यानी यहां से मोरका टीम ने मैच को जीत लिया, लेकिन मैच काफी रोमांचक हुआ। डीसीसी मोरबे टीम, आपने भी काफी अच्छा खेल दिखाया। हार जीत तो जरूर होते रहती है, लेकिन आप लड़े तो भी शेर की तरह लड़े, हारे जरूर। चला नारायण संघ नायका यायचं आपण, वैभव पाटील आणि या सामन्याचा हिरो शुभम, ज्यानं पहिलं